एग्जाम्पल है हमारे पास 2.6 अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सम ऑफ डॉट्स। पेयर ऑफ डाइस जो है वो रोल्ड हुआ है, तो हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द डॉट्स। तो सम ऑफ डॉट्स का मतलब क्या है कि हम लोग जो है जब हम दो पेयर को छक्के को उछालते हैं तो हमारे पास इस तरह की सैम्पल स्पेस बनती है। तो हमारे पास 1 1 आता है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन 6 6 तक जाता है। तो सम ऑफ डॉट्स की जब बात कर रहे हैं तो सम ऑफ डॉट्स का मतलब क्या है कि हम लोग जो है इन दोनों को प्लस करेंगे। ये जो दो डॉट्स हैं इन दोनों को हम प्लस करेंगे। तो 1 + 1 क्या आता है, 2 आता है, 1 + 2 जो है वो 3 आता है, 1 + 3 जो है 4 है, 1 + 4 5 आता है, 1 + 5 जो है वो 6 आता है। इस तरह से आप लोगों ने जो है इन सब को प्लस कर लेना है। तो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सम ऑफ डॉट्स। तो सम ऑफ डॉट्स की प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, उसके लिए जो है हम लोग लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। और वो क्या है कि x = क्या आएगा। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या थी, 1 + 1 2 थी, और 2 जो है वो हमारे पास 1 टाइम है, तो इसलिए 1/36। क्योंकि हमारे पास 2 पेयर ऑफ डाइस जो है वो थ्रो हुई हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, 36 नीचे आएगा। और 1 + 1 जो है वो हमारे पास इक्वल टू क्या है, 2 है, और 2 सिर्फ और सिर्फ जो है 1 टाइम ही है। ये जो 2 है तो ये आप लोगों को 1 + 1 जो है वो 2 आ रहा है, बाकी जो है कहीं पे भी 2 हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये 1 टाइम ही है, 1/36 आएगा। 3 जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक ये है और एक ये है, तो ये 2 टाइम्स है, तो इसलिए वहाँ आगे जो है हमारे पास क्या आएगा, 3 जो है वो 2/36 आएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है 4 जो है वो कितने टाइम्स हैं, एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये हमारे पास 3 टाइम्स है, तो इसलिए 3/36 आएगा। 5 जो है वो हमारे पास कितने टाइम्स होगा, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 4/36 आएगा। 6 जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या आएगा, 5/36 आएगा। 6 जो है वो हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 5/36 आएगा। x की वैल्यू जब हम 7 लेते हैं तो 7 हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। तो आगे आप लोग पेज को टर्न करें तो हमारे पास ये 6 टाइम होगा। इसी तरह से अगर हम लोग 9 को लें तो 9 हमारे पास कितने टाइम्स है, 1 2 3 और 4। तो 9 = x की वैल्यू जब 9 होगी तो वो क्या होगा, 4/36। 10 होगा तो 3/36। 11 जो है उसको देख लें तो 11 हमारे पास कितने टाइम्स हैं, ये 5 + 6 जो है हमारे पास 11 आता है, और 6 + 5 जो है इससे भी 11 आता है, तो ये भी हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 2/36 आएगा। 6 + 6 जो है ये हमारे पास 12 आता है, तो 12 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, क्योंकि ये 1 टाइम है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, अगर आप लोग देखें तो 12 की वैल्यू जो है 12 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/36 है। और इन सब को जब आप लोग प्लस करते हो तो हमारे पास क्या आता है, 1 + 2 3 3 + 3 6, और इस तरह से +4 +5 +6 +5 +4 +3 +2 +1, इन सब को प्लस करें तो हमारे पास 36/36 आएगा। और 36/36 जो है वो इक्वल टू 1 आता है। तो हमारे पास ये सम ऑफ डॉट्स की प्रोबेबिलिटी है, इसको कहते हैं सम ऑफ डॉट्स की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे मांग रहे हैं कि using the probability distribution compute the probabilities of the sum of dots is equal to 7। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे probability x = 7। हमें कह रहे हैं सम ऑफ डॉट्स = 7, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, probability x = 7।
और 7 अगर हम लोग ऊपर देखें तो 7 की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/36। तो हम लोग क्या कर लेंगे 6/36 कर लेंगे। आंसर हम डायरेक्ट लिख लेंगे, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दोबारा देखते हो तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि 7 जो है वो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6। तो 6/36 7 की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि सम ऑफ डॉट्स इज़ लेस दैन 6 जो है 6 से लेस दैन डॉट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमारे पास जो है 5 है, 6 से लेस जो है वो क्या क्या है 5 है, 4 है, 3 है और 2 है। तो हमारे पास जो है 5 4 3 और 2 इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, उन सब को हम लिख लेंगे। यानी प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 2। तो x इज़ इक्वल टू 5 की वैल्यू क्या है 4/36, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 4 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/36। तो हमने 3/36 लिख लिया। x इज़ इक्वल टू 3 है, तो 3 की वैल्यू जो है 2/36 है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 2/36। फिर प्लस x इज़ इक्वल टू 2 है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36 है। तो हम लोग जो है x इज़ इक्वल टू 2 की जगह हम लिख लेंगे 1/36 और इन सबको प्लस करेंगे 4 + 3 + 2 + 1, क्योंकि नीचे 36 है तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, वो 10/36 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहे हैं इसमें कि द सम ऑफ डॉट्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। 2 से ग्रेटर या 2 के इक्वल, यानी कि एग्जैक्टली 2 भी होगा और उससे ग्रेटर जो होंगी, और इसके बीच में और लगा दिया है और इक्वल टू 2 बट लेस दैन 5, यानी कि 2 और 5 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब को हम लोगों ने प्लस करना है। तो हमारे पास जो है क्या आएगा इसके लिए हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी 2 इज़ लेस दैन और इक्वल टू x इज़ लेस दैन 5 है, ठीक है। तो हमारे पास लेस दैन 5 के लिए क्या आएगा इक्वल टू 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 आएगा। फिर यानी मतलब क्या है कि 2 और 5 के दरमियान में, यानी 5 उसके बीच में नहीं आएगा क्योंकि लेस देन लिखा हुआ है, 5 लेस देन लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा। अगर इक्वल लिखते तो हम लोग जो है फिर 2 से लेकर 5 तक जाते, लेकिन हम लोग जाएंगे 2 से लेकर 4 तक जाएंगे, लेस देन 5 है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 2 आएगा, प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 3 आएगा और प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 4। और ऊपर से हम वैल्यूज़ देख लेंगे कि 2 की 1/36 है, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह से 3 की जो है हमारे पास क्या है 2/36 है, तो वो 3/36 और 4/36 4 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 3/36। तो हम लोग 3/36 लिख लेंगे। नीचे जो है 36 सबके नीचे है, तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। 1 + 2 + 3 जो है वो क्या आता है 6 और 6/36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहे हैं कि सम ऑफ डॉट्स इज़ लेस देन इज़ 5 और 10। हमें क्या कह रहे हैं सम ऑफ डॉट्स जो है वो क्या होने चाहिए 5 या 10 होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में और का लफ्ज़ आया है तो और के लिए हम क्या यूज़ करते हैं प्लस का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 5 और 10 जो है वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 5 प्लस x इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू 10। तो 5 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो क्या है 4/36 है और 10 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/36। तो इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 3 + 4 से 7 आता है। तो हमारे पास जो है ये क्वेश्चन भी इसका आंसर क्या आता है 3/36। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व